द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ एवं इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपने क्लास में उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमता दी हैं, तो आइए उन्हीं असीमित शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग हम अपनी क्लास में करते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम नर जनन अंगों के बारे में कुछ जानेंगे। मनुष्य के नर जनन अंग के प्रमुख भाग हैं वृषण, शुक्र अपवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न और सहायक ग्रंथियां। अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अंग है वृषण। यह प्रमुख जनन अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। यह उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच एक थैली के अंदर स्थित होता है। इस थैली को वृषण कोश कहते हैं। वृषण या टेस्टिस के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो मेल गैमीट या नर युग्मक कहलाते हैं। अगला भाग है अधिवृषण। अधिवृषण दोनों वृषण के भीतरी भाग से कसी हुई चिपटी हुई एक रचना होती है जो दोनों वृषण में पाई जाती है। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह करता है। दोनों अधिवृषण से शुक्रवाहिका निकलती हैं। शुक्रवाहिकाएं मांसल संकुचनशील रचना होती है जो आगे जाकर मूत्राशय के पास पहुंचती है। ये दोनों शुक्रवाहिनियां मूत्राशय के पास स्थित शुक्राशय में जाकर खुलती हैं। शुक्राशय को सेमिनल वेजाइकिल भी कहते हैं। शुक्रवाहिनियां शुक्राशय से निकलने वाली नलियों से जुड़कर एक एजेकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका का निर्माण करती हैं। दोनों ओर की स्खलन नलिका अपने पास तरफ की प्रोस्टेट ग्लैंड में जाकर पहुंच जाती हैं। अब अगला जनन अंग है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग एक लंबी मांसल नली होती है जिसमें 2 सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड की नलिकाएं खुलती हैं। मूत्रमार्ग नीचे की ओर बढ़ता है और शिश्न के तक पहुंचता है और जहां से यह मूत्र जनन नलिका बाहर की ओर खुलती हैं। मूत्रमार्ग से मूत्र और सीमेंस या वीर्य दोनों निकलते हैं। यहाँ इस चित्र में हम देखते हैं यह जो दोनों गोलाकार संरचना दिखाई पड़ रही है ये दोनों टेस्टिस हैं। टेस्टिस से यह चिपका हुआ अधिवृषण, टेस्टिस यानी वृषण और वृषण से चिपका हुआ यह अधिवृषण है। अधिवृषण से शुक्रवाहिनी निकलती है। यह यहाँ जाकर यह जो संरचना दिखाई पड़ रही है यह शुक्राशय कहलाती है। यह रचनाएं दोनों तरफ होती हैं। यह जो रचना है यह शुक्राशय है। यह जो बड़ा सा थैली के समान संरचना दिखाया गया है यह मूत्राशय है। मूत्राशय के नीचे यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित होता है और यह जो नलिका है यह मूत्रमार्ग है। मूत्रमार्ग नीचे की ओर जाकर यह नीचे यह मूत्र जनन नलिका और शिश्न का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड या पुरस्थ ग्रंथि की। यह पुरस्थ ग्रंथि मूत्राशय के ठीक नीचे गोलाकार रूप में उपस्थित होती है।
यह दो पिंडों की बनी होती है। दाएं पिंड और बाएं पिंड, दोनों पिंड एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड से पुरस्थ द्रव का स्राव होता है। पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव मिलकर वीर्य का या सीमेन का निर्माण करते हैं। पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य या सीमेन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। अब अगली संरचना है पेनिस या शिश्न। यह बेलनाकार मांसल संरचना होती है जिसको पुरुष का मैथुन अंग भी कहा जाता है। यह वृषण कोश के सामने बीचों बीच स्थित होती है। इसका कार्य है निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री के योनि में पहुंचाना। शुक्राणु सूक्ष्म, सक्रिय, गतिशील और हैप्लॉइड संरचना होती है। ये नर युग्मक भी कहलाते हैं। इनका विकास वृषण या टेस्टिस की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।